सभी श्रोता मित्रों को नमस्कार। प्रयागराज से रुचिल जी शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारी ज्ञानवर्धन श्रृंखला आगे बढ़ाते हुए। नमस्कार जी, नमस्कार। आज की श्रृंखला हम अभी आगे बढ़ाते हैं कल से, कृपया। जी जी हाँ जी जी, बहुत अच्छा है। हम लोग पुरी से हम लोगों ने शुरू किया था तीर्थ के ऊपर। तो जो बातें अभी हुई हैं, अब उसी बातों को हम लोग थोड़ा और आगे, थोड़ा गंभीरता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हम लोगों ने पहले शुरू से ही बताया कि पुरी शब्द पर ध्यान देना चाहिए। और तीर्थ जो होते हैं वो स्थूल और सूक्ष्म दो प्रकार के हैं, बाह्य और मानस। ये सब बातें हमारे यहाँ हुई हैं। आज हम लोग जैसे पुरी शब्द है, वैसे ही पीठ शब्द भी है। तो ये सब जितने हमारा जैसे पुरी है ना, तो उसको उड्डयन पीठ कहा जाता है। अब हम सब लोग भगवती बाला के उपासक हैं। अधिकतर आपका तो परिवार पूरा भगवती बाला का उपासक है। कई पीढ़ी से हमारे यहाँ भी कई पीढ़ी से भगवती बाला की उपासना होती है। तो पहले आज मैं इसी विषय पे थोड़ा ध्यान आकर्षित करूंगा कि किस प्रकार से इन पीठों से भगवती बाला का ज्ञान जुड़ा हुआ है। हाँ जी जी, तो ये जो भगवती बाला हैं, उनकी आवरण शक्तियों में इन सब आठों पीठों का नाम आता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत है कि जैसे मूलाधार हमारी अयोध्या भूमि है, स्वाधिष्ठान हमारी मथुरा भूमि है, मणिपुर जो है वो माया हरिद्वार भूमि है, अनाहत जो है वो काशी भूमि है, विशुद्ध जो है चक्र जो है वो हमारी कांची की भूमि है, और आज्ञा चक्र जो है वो हमारी तीन भूमियों को सूचना देता है, अवंतिका, द्वारिका और पुरी। इस प्रकार से हमारे जो है ना ये 8-9 जो है पूरे पीठ हो जाते हैं। और ये सब भगवती बाला त्रिपुर सुंदरी की उपासना में हम लोग इनकी आवरण शक्तियों के रूप में पूजन करते हैं कि कामरूप पीठ मई जय जय, कामरूप पीठ मय जय जय, मलय पीठ। कामरूप पीठ क्या है? ये अयोध्या भूमि पहला, वो कामरूप पीठ कहलाता है। तो उसको कामरूप पीठ मई जय जय, कामरूप पीठ मय जय जय। दूसरा जो स्वाधिष्ठान पीठ है, मथुरा भूमि है, वो हमारे भगवती बाला त्रिपुर सुंदरी की जो आवरण शक्ति के रूप में पूजन होता है, वहाँ पर मलय पीठ है। तो मलय पीठ मई जय जय, मलय पीठ मय जय जय। तीसरा जो मणिपुर है, माया हरिद्वार भूमि है, वो कुलनाग या कौलगिरी पीठ के नाम से हमारी बाला त्रिपुर सुंदरी की आवरण शक्ति के रूप में पूजित होता है। और उसको हम लोग कुलनाग पीठ मई जय जय, कुलनाग पीठ मय जय जय, या कौलगिरी पीठ मई जय जय, कौलगिरी पीठ मय जय जय, इस प्रकार से उसका पूजन करते हैं। अनाहत चक्र जो है वो काशी भूमि है, उसको कुलांत पीठ मई जय जय या कुलांत पीठ मय जय जय करके उसका पूजन होता है। विशुद्ध चक्र जो है वो कांची भूमि, वो चहुआर पीठ। तो चहुआर पीठ मई जय जय, चहुआर पीठ मय जय जय, इस प्रकार से उसका पूजन होता है। ऐसे ही आज्ञा चक्र में जो तीन अवंतिका, द्वारिका और पुरी है, उसका पूजन हम लोग जालंधर पीठ मई जय जय, जालंधर पीठ में जय जय, उड्डयन पीठ मई जय जय, उड्डयन पीठ में जय जय, और देवी कोट पीठ मई जय जय, देवी कोट पीठ में जय जय। अब यहाँ बहुत बड़ी चीज की एक जानकारी मिलती है कि जो ये सारे पीठों से सब यात्रा करके जब हम लोग जैसे मानसिक रूप से करते हैं, उड्डयन पीठ पहुंचते हैं, तो उसके बाद ही जो देवी कोट पीठ में ही आता है। पहली बात तो पीठ शब्द है, उससे ज्ञान का भाव। पीठ जैसे एक प्रकार की यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, शिक्षा का पूरा केंद्र, वो सूचित हो रहा है। तो देवी कोट, देवी का गढ़ रूपी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से चीजों को करते हुए देवी का जो गढ़ है, कोट है, उससे उसकी युक्त हो जाता है। ये सब चीजों का पूरा विज्ञान समझ में आता है। तो इस प्रकार से आरोह और फिर वहां से प्लावन करके फिर हम नीचे मूलाधार की तरफ चले आएंगे। इस प्रकार से नित्य भूत शुद्धि की क्रिया होती है।
जिसके द्वारा ये जो पंचभूत हैं, पंचभूमियां हैं, मुख्य भूमियां हैं, वो सब का शोधन होकर के, शोध का मतलब विकास होकर के, और जीवात्मा शुद्ध जैसे शक्ति तत्व है भगवती बाला विद्या, और फिर ललिता और षोडशी इधर की ओर पूरा उसका जैसे कहते हैं अनुभव चीज होती है। इसी चीज को आप देखिएगा तो आदि शंकराचार्य जी ने या आगम शास्त्र में बहुत ही अच्छे ढंग से सब लिखा गया है। कुलार्णव तंत्र में जैसे है वर्णन लिखा हुआ है कि आमूलाधारम आब्रह्मरंध्रम गत्वा पुनः पुनः चित चंद्र कुंडली शक्ति सामरस्य सुखोदय। मतलब मूलाधार से लेकर के ब्रह्मरंध्र तक बार बार पुनः जाना, पुनः पुनः चित चंद्र जो कुंडलिनी शक्ति है उसके सामरस का सुख उदय होता है। तब हमारी जो चित्त शक्ति कुंडलिनी है उसके सामरस का सुख उदय होता है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये हम लोगों की जो बातचीत थी पूरी तीर्थों की, पुरियों की यात्रा, वो कितने गंभीर विज्ञान से, कितने गंभीर ज्ञान से जुड़ी हुई है। आज समय इसका आया है, मौका मिल रहा है, मुझे इस बात की अनुभूति हो रही है कि अब हम लोगों को इस प्रकार के ज्ञान का वितरण करने का, इसके बारे में जो पुस्तकों में सब छपा हुआ है उसके आधार पर लोगों को बताने की सबकी बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि इसका पूरा विज्ञान पुस्तकों के माध्यम से, अब इसी चीज को आदि शंकराचार्य जी ने मही मूलाधारे सौंदर्य लहरी में बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। तो अब ये शास्त्रोक्त जैसे कहते हैं ना कि इन सब चीजों को करने की एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, और ये जो है इसको लेकर के आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए, यही मेरे को समझ में आता है। अभी आप जैसे भौतिक रूप से भी गुजरात से पुरी की जाएंगे, अब फ्लाइट से जाएंगे, तो बीच में अब देखिए हम लोगों ने बाउंड्रीज बना रखी हैं कि गुजरात से जाएंगे तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और फिर उड़ीसा पहुंचेंगे। तो जो ये मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश क्या है? ये हमारे यहाँ मध्य प्रदेश जो होता है योग शास्त्र में मूलाधार से लेकर के जो आज्ञा चक्र तक, महाकाल का स्थान उज्जैनी जो है वो आज्ञा चक्र है, उसी को मध्य प्रदेश कहते हैं। बहुत बाहरी आर्किटेक्ट में नक्शे में आप देखेंगे तो गुजरात इधर पश्चिम में समुद्र बना हुआ नक्शे में, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद छत्तीसगढ़, वो भी हम लोगों ने बंटवारा कर दिया, एक प्रदेश के दो प्रदेश बना दिए। तो छत्तीसगढ़ क्या है? वहां महामाया है, महानदी है जो वही समुद्र में मिलती है। तो नीलांचल है और पूरा जो वहाँ का समुद्र है वो भौतिक नाम सब हैं। तो क्या है ना कि इन सब नामों के द्वारा भी हम सब लोगों को जो प्राचीन ज्ञान उन सब से जुड़ा हुआ है कि महानदी और नीलांचल और ये सब है पूरी की, उन सब चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि तब जो है जो हमारा प्राचीन ज्ञान है उससे हम लाभान्वित होंगे और उन सब चीजों को लाभ को कर सकते हैं। ये बातों का ध्यान देने की सबसे बड़ी इच्छा है। ये जो तीर्थ यात्रा करने का मौका सबको मिल रहा है वो उसमें इन सब बातों को लाभ उठाने का समय आया हुआ है। बहुत ज्यादा मतलब इसमें आसानी से एक आनंद के हिसाब से भ्रमण भी करेंगे तो उसमें नाना प्रकार का, जैसे कहते हैं कि आज के समय में जो बाह्य आनंद है वो भी होगा। उस स्थान पर जाएंगे, वहाँ की नाना प्रकार की वस्तुएं हैं उनको सुनना, देखना, उनका भोजन आदि करना, उसका भी स्वाद लीजिए, भौतिक जैसे कहते हैं भोग। और उसके साथ मोक्ष का मतलब वही है कि अपने इस आत्मज्ञान को हमारे जो प्राचीन उसके अनुसार बताया गया है उसको भी प्राप्त करें। ये सब बातों की भी हम लोगों को ध्यान रखने से आसानी से इन सब चीज़ों की धीरे धीरे क्रमशः उपलब्धि होगी और अपने को अच्छा मतलब जिसे कहते हैं आनंद की प्राप्ति होगी। तो ये बातों का साथ है ही कि जो नाम आपको वहाँ मिलते हैं कि महानदी, उधर की तरफ जाएंगे महानंदा, नीलोत्पला, गोवर्धन पीठ, विमला शक्तिपीठ, ये सब बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप वहाँ जाइए तो विमला जी वहाँ की शक्ति हैं, जगन्नाथ ये पुरुषोत्तम जो हैं
वहाँ के जो मठ बनाया है आदि शंकराचार्य जी ने, वो आरण्य संप्रदाय कहलाता है। और वहाँ का जो महावाक्य है वो प्रज्ञानम ब्रह्म ऋग्वेद का, उसको लिया गया है। तो आदि शंकराचार्य के प्रथम शिष्य पद्मपाद उस गोवर्धन मठ के जैसे कहते हैं संचालक बनाए गए हैं। तो ये सब बातों को भी हम लोगों को थोड़ा जानना चाहिए, और उन सब बातों के आधार पर, चूंकि तभी हम उस जगह के स्थान से सारी चीजों को अच्छी तरह से लाभान्वित हो सकते हैं। तो इन बातों के साथ ही हम लोगों ने काफी चर्चा इस विषय पे कर ली है। अब इस विषय पर यह है कि कोई व्यक्ति कोई और चीजें पूछे तो उसके विषय में भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। तो 4-5 हम लोगों के इस विषय पर हो गए हैं। तो और बताइए, और क्या जानना चाहते हैं, तो फिर हम लोग उसी के आधार पर और भी चीजें करें।